आपका एक एक वीडियो है सर, देख लेना सर, आप तक पहुंचेगा तो मालूम है, देख लेना सर। आप लोग जा रहे हो क्या? अभी जा रहे हैं। क्यों अभी नहीं रुकना? सीधे आई नहीं है, हमारी पेमेंट कर दी उन्होंने, कह रहे आप जाओ, हमें किसी दफा बुलाएंगे आपको। कांग्रेस को फायदा मिला, विदर्भा किसानों की लंड मानी जाती सबसे ज्यादा सुसाइड एक वक्त पर विदर्भा में गढ़चिरौली में यहाँ पर किसान करते थे। कांग्रेस ने जिस तरीके से इसको एक्सेप्ट करने से इस वर्डिक्ट को मना किया, हमारे पास कुछ पुख्ता सबूत है, हम इलेक्शन कमीशन के सामने रखेंगे। कांग्रेस ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही है कि 12 सीटें तो सीधे सीधे ऐसी हैं जहाँ बेईमानी हुई। कांग्रेस को नहीं हराया है गरिमा जी, हमने कांग्रेस के इकोसिस्टम को हराया है। वो इकोसिस्टम जो आज गरिमा सिंह से ये कहता है कि जीती हुई बाजी हार गई कांग्रेस। इसका इकोसिस्टम आप मुझ पर तहमत लगा देंगे, बाकी तमाम पत्रकारों पर लगा देंगे। नहीं थोप रहा हूं भाई, आप पे नहीं थोप रहा हूं। एक अकेला सब पे भारी, क्योंकि जनता से है उसकी यारी। मोदी की कार्ड ढूंढ ले, उसके बाद राहुल गांधी को टेक ऑफ और लैंडिंग करवाते रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द भारत डिबेट। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है न्यूज एंकर गरिमा सिंह, वाजपेयी, अजय आलोक के बीच में। दोस्तों हरियाणा में जो चुनाव बीजेपी ने जीत लिया है, डिबेट उसी को लेकर हो रही थी, जिसमें मैडम जी और उनके कांग्रेस के प्रवक्ता का कहना था कि बीजेपी ने बेईमानी से हरियाणा के 12 सीट जीता है और मेरे पास इसका पक्का ठोस सबूत है। फिर वाजपेयी, अजय आलोक ने इन लोगों की ताबड़तोड़ रेलाई कुटाई स्टार्ट कर दी है। खैर दोस्तों, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक मजेदार होने वाला है। आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वो जो 17 में से 13 का मैंडेट मिला कांग्रेस को, उसमें विदर्भा का, मराठवाड़ा का बड़ा एक रीजन है जहां पर कांग्रेस को फायदा मिला। विदर्भा किसानों की लैंड मानी जाती है, सबसे ज्यादा सुसाइड एक वक्त पर विदर्भा में गढ़चिरौली में यहां पर किसान करते थे। यहीं पर फायदा मिला कांग्रेस को। तो ये महाराष्ट्र के विधानसभा की चुनौती अब भीषण, ये बार बार जो ध्वनि आ रही है बीजेपी की तरफ से, न किसान नाराज था, न पहलवान नाराज था, न अग्निवीर वाले युवा नाराज थे, वो यही मैसेज पर्कुलेट करके नीचे तक देना चाहते हैं कि आपको भ्रम में रखा गया। और आज जो आप कांग्रेस की तरफ से, ये सब आपके आने के पहले डिबेट में चर्चा हो चुकी है कि कांग्रेस ने जिस तरीके से इसको एक्सेप्ट करने से इस वर्डिक्ट को मना किया कि हमारे पास कुछ पुख्ता सबूत है, हम इलेक्शन कमीशन के सामने रखेंगे। उस वक्त भी मैंने कहा कि ये दिखाना चाहते हैं कि भाई हम हारे नहीं हैं, हमें हराया गया है, बेईमानी से हराया गया है, ये इश्यूज हैं, क्योंकि आने वाले चुनावों में इसका असर न हो, ये नीचे तक ये मैसेज ना जाए। एक ये मनसा हो सकती है विपक्ष की, कांग्रेस की, कि महाराष्ट्र में वो बेल्ट जहां किसान ज्यादा है, महाराष्ट्र का वो बेल्ट, ये कह देने से कि किसान बिल्कुल नाराज नहीं है, इसको खारिज करना भी एक तरीके से मुंह मोड़ना है। हर चुनाव में जीत जाना ये सर्टिफिकेट नहीं देता है कि लोगों की सारी समस्याएं खत्म हो गई। अच्छा, और कांग्रेस ने जो कांग्रेस ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही है कि 12 सीटें तो सीधे सीधे ऐसी हैं जहां बेईमानी हुई। हमारे कार्यकर्ताओं ने शिकायत की, आदमपुर की सीट उसमें से एक है कि भाई कांग्रेस के प्रत्याशी को जीता हुआ घोषित कर दिया, वो सर्टिफिकेट लेकर घर चला गया। अभी भव्य बिश्नोई वहां से जीते हुए कैंडिडेट के तौर पर दिख रहे हैं। ये कांग्रेस सफल रहेगी ये प्रोजेक्ट करने में? नहीं, भव्य बिश्नोई का तो हो गया मामला, अब हो गया। शाम में ये कहा, बाकायदा जयराम रमेश ने ट्वीट भी किया, शायद इस पर अगर मैं गलत नहीं हूं, दर्शकों से माफी के साथ, कि भाई कांग्रेस का प्रत्याशी जीत गया, उसको सर्टिफिकेट दे दिया। यस, 3 घंटे तक वो मामला आधार में रहा। ये सब देखिए, ये सब चीजें हर चुनाव में कुछ न कुछ शिकायतें और ये सब चीजें आती हैं, कुछ गड़बड़ियां भी उस हद तक होती हैं और रेक्टिफाई होती हैं चुनाव खत्म होते होते। ये सब चीजें इस चुनाव में न हो ऐसा संभव नहीं है, और इस पर शिकायत न हो ऐसा भी संभव नहीं है। नहीं, ये जो यहीं पर इसको बुलडोज करने की कोशिश है, जो बीजेपी प्रोजेक्ट कर रही है कि किसान नहीं नाराज, जवान नहीं नाराज और पहलवान नहीं नाराज, इसको इस बेईमानी से जो बुलडोज करने की कोशिश है, ये मैसेज जाएगा कांग्रेस का? नहीं, देखिए, कांग्रेस कोशिश करेगी कि जो भले ही वो चुनाव हार गई है, लेकिन उसको भी 39% वोट मिला है। उसके लिए जो समर्थक वर्ग खड़ा हुआ चुनाव में, जो मतदाता पेटी तक गया, उसमें वो हारने के बावजूद एनर्जी बरकरार रखे अपने फेवर की, ये काम वो करेगी और वो काम वो कर रही है। एक गाना याद आ रहा है मेरे, जब हम लोग टीनेज में थे, हम सुकेश वगैरह, गाना था दिल है कि मानता नहीं। पता नहीं है इकोसिस्टम है कि मानता नहीं। हमने कांग्रेस को नहीं हराया है गरिमा जी, हमने कांग्रेस के इकोसिस्टम को हराया है, जो पिछले 2 महीने से आपके चैनल पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे एडिटोरियल लिख के, बाकी जगह पे बैठ के विश्लेषक, राजनीतिक विश्लेषक, ऐसे होगा वैसे होगा, मोदी का सूर्य ग्राफ डाउन हो गया तो ये हो गया, अब हरियाणा चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके बाद दिल्ली झारखंड में और झटका लगेगा, बिहार में सरकार गिर जाएगी।
तमाम तरह के प्रेडिक्शन, एक हवा माहौल लोकसभा के टाइम से, वो इकोसिस्टम संविधान बदल देगा, लाल डायरी ठक 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 ठक, लाल डायरी भाजपा आएगी संविधान बदल देगी। तो हमने भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता कैडर बेस्ड पार्टी है जो जमीन पे लड़ती है, जिसका बखान आप कर रही थी अभी, उसमें मैं आता हूं। हमें शुरू से पता था ग्राउंड पे कि ग्राउंड में हम चुनाव जीत रहे हैं, हमें कांग्रेस के इकोसिस्टम को हराना है। वो इकोसिस्टम जो आज गरिमा सिंह से ये कहता है कि जीती हुई बाजी हार गई कांग्रेस, कहां से जीती हुई बाजी थी भाई? यही तो इकोसिस्टम है कि हारे हुए को भी जीती हुई बाजी कह रही है। अब आप थोड़ा सा नहीं कांग्रेस, आप आए उस जगह पर जहां मैं आपको लाना चाहती थी। अब देखिए, अब आप मुझसे कांग्रेस का इकोसिस्टम आप मुझ पर तहमत लगा देंगे, बाकी तमाम पत्रकारों पर लगा देंगे। नहीं थोप रहा हूं भाई, आप नहीं थोप रहा हूं, आप वही बोलेंगे, आप वही बोलेंगे, आप वही बोलेंगी, भाई हमें फीडबैक मिलेगा। मैं आप पे कहां थोप रहा हूं? मैं कहती हूं हमें क्यों ले रही है भाई? बिल्कुल आप अपने पे क्यों ले रही है? मैंने आपका नाम ही नहीं लिया, मैंने आपका नाम ही नहीं लिया है। मैं कह रही हूँ कि सुबह नायब सिंह सैनी ये बात कह रहे थे कि अगर हार होती है उसकी जिम्मेदारी मेरी नेचुरली नायब सैनी की जिम्मेदारी होती है, नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी होती। He was not confident enough कि वो बीजेपी इतने बड़े मार्जिन के साथ, इतने ठीक-ठाक सीटों के साथ। आप नायब सिंह सैनी की बात कर रही हैं। प्री पोल 5 तारीख के दिन मैं आपके चैनल पर बैठ के बात कर चुका हूं कि सरकार हम ही बनाएंगे। नंबर मैं नहीं बताऊंगा आपको, मैंने ये भी बोला था, मुझे अभी भी याद है, लेकिन सरकार हम ही बनाएंगे, वही होने जा रहा है। सर ये दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, ये वैसी सूरत हाल है क्या भाई? 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, सर जवानों की नाराजगी, पहलवानों की नाराजगी, और 10 साल बाद आप सरकार ना बना पाए, और इस नाते से कि भाई वोट शेयर बढ़ गया पिछली बार के मुकाबले, ये थोड़ा सा दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है? नहीं, गालिब ख्याल अच्छा नहीं, जो रियलिटीज है। अभी दोनों लोकसभा में भी बराबर थे। 1-2 महीने बाद ये चुनाव हो रहा है, ये जादू कहां? ये तो ऐसा हुआ कि वहां की जो सबसे डोमिनेंट कम्युनिटी है, जो एक किसान आंदोलन में धरने पर और सब चीजों पर बैठी थी, जिसका वोकल सेक्शन बहुत बड़ा है, उसके पास, और वो रूरल बेल्ट की डोमिनेंट कम्युनिटी है, उसकी वजह से वो विजिबली ऐसा नजर आ रहा था। उसमें कोई गलत बात नहीं थी, लेकिन एक उनका जो अगर अंतर्विरोध देखा जाए कि कांग्रेस की ओर से क्या अंतर्विरोध था, उनका ये था कि जो उनका दलित सेक्शन जो उनके साथ लोकसभा में आया था, उनकी यहाँ मिसहैंडलिंग हुई है। उनकी अपनी पार्टी का मामला वो अपना देखेंगे। हमारे पास अच्छा, ये दलित वोट बैंक का मसला भी नहीं है क्या शीतल जी? ये तो जाटों में भी सेंध लग गई भाई, जो 25% के दम पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा 35 उम्मीदवार खड़े कर दिए जाटों के, 72 लोगों को टिकट दिला ले गए अपने दम पर कि भाई जाट का एक मात्र चेहरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ये तो जाटों में भी सेंध लगी। हाँ लगी, वो सब, ये सब का जवाब कांग्रेस देगी। सर ये क्या बात करता है यार? अजय, जो बात मैं कह रही थी, ये महाराष्ट्र में जो बैटल है, ये थोड़ा सा आसानी की तरफ बढ़ेगा इस जीत के बाद? देखिए गरिमा जी, महाराष्ट्र की बात बाद में करेंगे। अभी आपने कहा साम दाम दंड भेद, आपने एक लाइन जोड़ना छोड़ दिया, भाव। ये लीडरशिप में जब तक भाव नहीं होता है ना, तब तक लीडरशिप को कोई लीडर नहीं मानता है। भाव क्या होता है मैं समझाता हूं। 303 से 400 का नारा देने के बावजूद हम 240 पे आ गए। हमारे नेता का भाव यह था कि उस दिन भी शाम को आके अपने कार्यकर्ताओं को ऑफिस से एड्रेस किया। एनडीए जीत गई थी, लेकिन बीजेपी की सीटें कम हो गई थी, हम हतोत्साहित नहीं थे। आज कांग्रेस के नेता कहां हैं? कहां है राहुल गांधी जी? विदेशों में है, पता कर लीजिएगा। ये अंतर है भाव का। किसी दलित के घर जाके खाना खाने से और ट्वीट करने से कि दलित क्या खाना खाते हैं, दलित का खाना क्या क्या होता है, उससे कुछ नहीं होता। ये दलित ड्रामा आज से 15 साल पहले भी हुआ था अमरावती के गांव में। क्या कर लिया? उसके बाद 6 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, कुछ नहीं किया। नरेंद्र मोदी को आप लोग भूल जाते हैं कि नरेंद्र मोदी सिर्फ एक मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं है। नरेंद्र मोदी उसके पहले 22-25 साल तक संगठन का काम करते रहे। अजय, जब आप ये सारे दावे और क्लेम करते हैं, भजनलाल से लेके बंसीलाल तक लेके, हाँ, जब आप ये सारे दावे और क्लेम कर रहे होते हैं, तब कुछ सच्चाइयां होती हैं भजनलाल से लेके बंसीलाल तक। भाई सुनिए ना अजय जी, सुनिए, जवान नाराज थे, अग्निवीर की योजना से आपके प्रत्याशियों ने, हरियाणा में शुभकरण चौधरी से लेकर आपके राज्यसभा सांसदों ने, सबने कहा कि अगर एक दिन पहले भी अग्निवीर स्कीम खत्म हो जाती तो हम राजस्थान में चुनाव जीत जाते। तो नाराजगी थी ना जवानों की
किसानों की नाराजगी एमएसपी को लेकर थी ना, और है ना, बैठे हैं ना हरियाणा के बॉर्डर्स पर, तो जमीनी सच्चाइयां ये भी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब तो ये कथन बिल्कुल गलत है कि किसानों की कोई नाराजगी है या जवानों की कोई नाराजगी है। भ्रम फैलाया गया था, इसी को तो मैं इकोसिस्टम कह रहा था अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में। यह भ्रम फैलाया गया था। किसानों की नाराजगी होती हम 48 सीट जीतते, जवानों की नाराजगी होती है महिरबाल बेल्ट जीत जाते, जाटलैंड में हम 9 सीट जीत जाते। क्या बात कर रही है? पहले दिन से केंद्र सरकार अग्निवीर के बारे में एश्योर करते रही, रीश्योर करते रही। हम चुनाव दर चुनाव बोलते गए, उसके बाद हमने घोषणा की कि कोई भी बिना पेंशन का नहीं रहे। हाँ, तो इसी ने सीमेंट किया क्या सुकेश? अब ज्यादा देर चलता नहीं है ना, इसी ने सीमेंट किया। अब सुकेश, एक लाइन और बोलूं, का लोकसभा का एक लाइन बोल के अंत कर दूं, एक लाइन बोल के अंत कर दूं। कहिए कहिए, एक लाइन बस एक लाइन, उसके बाद मेरा अंत हो जाएगा। ना ना, आपका क्यों अंत होगा? टू सम अप, ईश्वर करे आपका उदय हो, उद्भव हो। नहीं, मेरा फिर जी ना मेरा उदय होगा, मतलब मेरी बारी का अंत हो जाएगा आपके डिबेट में। कहिए। एक अकेला सब पे भारी, क्योंकि जनता से है उसकी यारी। सबकी जान पे बनाई जब से भाजपा मोदी को ले आई। पहले मोदी की कार ढूंढ ले, उसके बाद राहुल गांधी को टेक ऑफ और लैंडिंग करवाते रहिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज का ये डिबेट वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। साथ में अगर आप लोग अभी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं कोई और लेटेस्ट डिबेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।